डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में छोटी सरकार को चुनने को लेकर इस बार डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव और तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा गया। हर पार्टी आगे बढ़कर चुनाव प्रचार कर रही है और दावे जीत को लेकर किए जा रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि मेरे साथ जेजेपी नेता और जेजेपी बीजेपी के साझे तौर पर चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार हैं, प्रवीण सोनी के बड़े भाई साहब पवन सोनी हैं, वो हमारे साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल क्या स्थिति शहर में उनको नजर आती है। सोनी साहब, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर से बहुत बहुत स्वागत है। पुनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। ठीक है सोनी साहब, डबल इंजन की सरकार और इस बार आप खुशकिस्मती देखिए कि दोनों पार्टियां एक मंच पर आकर एक ऐसे चेहरे को लेकर आई। आप जेजेपी में लंबे वक्त से हैं और आपके भाई भी हैं, अनुज हैं आपके। वो कैसी स्थिति आपको शहर में नज़र आती है? किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको नज़र आता है? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। बीजेपी और जेजेपी आज से नहीं है, पिछले 3 साल से साथ है और इन्होंने सारे हरियाणा में बढ़िया काम किया है। और डबवाली में काम नहीं हुआ तो यहाँ पे सरकार एंटी थी, एमएलए कांग्रेस का था और इन्होंने काम तो किया ही नहीं है। इन्होंने तो काम करने के बजाय मंडी का 200 करोड़ का नुकसान किया है। 50 करोड़ रुपए कमेटी में पड़े थे, इनसे नहीं लगाए गए। अगर वो 50 करोड़ रुपए सही टाइम पे यूज हो जाते तो अब तक 200 करोड़ रुपए और आगे होते और मंडी में विकास की लहर लग जाती, चल जाती। ठीक है, अभी जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी आप कह रहे हैं कि एकजुटता के साथ काम कर रही है, क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा प्रवीण सोनी का क्या रहने वाला है? प्रवीण सोनी का सबसे बड़ा मुद्दा जो कमेटी में भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना है। एक आदमी एनओसी लेने के लिए 10-10 चक्कर काटता है और परेशान होकर वहीं पे सरेंडर कर देता है, फिर वो पैसे मांगते हैं, पैसे देता है और गरीब आदमी 10 चक्कर लगाने के बाद में अपना काम छोड़ के जाता है, फिर वो पैसे भी देता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज को हमारी यही प्राथमिकता रहेगी, पहले ये भ्रष्टाचार कमेटी में खत्म किया जाएगा। अभी आपने सोनी साहब देखा होगा जिस तरीके से कांग्रेस में वार चला, तमाम उनके जो दिग्गज थे, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और भी उनके वीआईपी वार्ड के कहे जाने वाले लोग कांग्रेस को छोड़कर भागे और जो बड़े आरोप लगाए गए, आपने भी हमारे चैनल के जरिए देखे होंगे। कैसे देखते हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई? वो तो आपके सामने उन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, हम आपको क्या बताएं। अब सब कमीशन का चक्कर है, वो कहता नहीं मेरे को दे दो, वो कहता नहीं मेरे को दे दो। आज जगदीप सूर्या जी वापस कांग्रेस में चले गए हैं तो उनकी कोई सेटिंग हो गई होगी। मेरे को तो लगता है बिना सेटिंग हो जाने वाले हैं कांग्रेस में, कोई इकट्ठे होने वाले हैं। सारी सेटिंग की सरकार है कांग्रेस की। तो अब उन्होंने आरोप जो लगाया था कि 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, 1 करोड़ रुपए मांगे गए, वो आरोप आपने तो लगाया नहीं, ना ही मैंने लगाया, उन्हीं के कैंडिडेट ने लगाए हैं और वो लगाएगा जब अंदर से उनसे मांगे गए तभी लगाया, नहीं तो आपने तो नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया। क्या लगता है सर, इन चुनाव में जिस तरीके से आप लोग इकट्ठे होकर चले हैं और इस बार आपके हिस्से में टिकट आया, आपको ही इसका मौका मिला, किससे मुख्य मुकाबला बनकर चलते हैं? मुकाबला किसी से नहीं है, एक तरफा काम है, ये विकास का मुकाबला है। ये जनता और विकास का मुकाबला है और विकास करके दिखाएंगे। अभी आने वाले दिनों में चुनाव कुछ दिन बचे हैं, 19 को मतदान होना है। कौन कौन से दिग्गज जो नेता हैं वो आपके साथ मैदान में उतरेंगे? सब आएंगे, बीजेपी से सब नेता है। आदित्य चौटाला जी का फोन आ गया सबके पास, सब बीजेपी के वर्कर हैं। गौरव मोंगा है, विजय वधवा है, देव कुमार शर्मा है, सतीश जग्गा है, सब मिलके साथ चल रहे हैं। सब डेली उनसे टाइप हो रहा है और सब वार्डों में अपनी अपनी ड्यूटियां लगा रखी है उन लोगों ने। तो सबका समर्थन है, कोई किसी से कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, अभी आपको क्या लगता है इस चुनाव में तमाम पार्टियां अपनी तरफ से बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन हर बार होता यही है कि छोटी सरकार चुनी जाती है और बाद में सरकार गिर जाती है। आपको कैसे लगता है सरकार का गिरना कितना नुकसानदायी शहर को? देखो, दावे करना तो उनका हक ही नहीं रह गया। उनकी सरकार थी, उनकी कमेटी में भी सरकार थी और यहाँ पे एमएलए भी उनका था, उनसे काम तो हुआ ही नहीं, फिर किस चीज़ के दावे करने हैं? वो दावे करने का तो अधिकार उन्होंने खो दिया है। उनका कोई दावा नहीं है, उनका सिर्फ एक ही दावा है भी भ्रष्टाचार कैसे होगा, कि हमने भ्रष्टाचार करना है, हमारी सरकार बनाओ बस।
तो अब वो जनता वो स्वीकार करने वाली नहीं है। जनता समझदार है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी जानते हो गुरविंदर जी, आपने इंटरव्यू लिया, चाहे वो सुमन जोइया है, चाहे वो जगदीप सूर्य है, इन्होंने इतने बड़े बड़े 1-1 करोड़ रुपए के इल्जाम लगाए हैं। कोई लाख का नहीं, कोई 2 लाख का नहीं, 3% दो, 2% दो, 5% दो, ये कोई तरीका थोड़ी है कोई। आपको लगता है कि उन आरोपों में कोई सच्चाई है, तभी वो लोग रोए आकर? कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे अंदर, तो हम तो पाक साफ हैं। ऐसे कैसे हो सकता है गुरविंदर जी? आप सारा दिन लोगों का इंटरव्यू लेते हो, ऐसे अगर किसी के साथ कोई मतभेद ना हो तो वो कैसे रोके, कैसे दिखा देगा आपको, ये बताओ। वो जो सुमन जोई है आपके ही चैनल पे, उसने फूट फूट के रोई है वो, कि हमारे साथ ये हुआ, चाय के पैसे लिए गए, पानी के पैसे लिए, क्या है ये? इन्होंने अपने चेयरमैन बनाने के लिए पैसे लिए, फिर उसको गिराने के लिए पैसे लिए, उसने काम उसको कमीशन नहीं दिया, फिर नया बना दिया, फिर उसने कमीशन नहीं दिया, फिर नया बना दिया। तो इनका तो ये काम है जी। अभी क्या लगता है, लोग सत्तारूढ़ पार्टी के साथ, सहयोगी दल के साथ जाएंगे, आप लोगों के बीच में जाते हैं, लगता है कि ऊपर नीचे और बीच में जब आपकी सत्ता है तो निचले स्तर पर भी आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी काबिज हो जाए? गुरविंदर जी, ये तो आपको भी पता है, अभी हरियाणा में देश में कट्टर की सरकार, अपने बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, जेजेपी की सरकार है। डबवाली में भी अगर जेजेपी बीजेपी की सरकार बनेगी तभी विकास होगा ना। अगर यहाँ पे कोई और कैंडिडेट पहले कितना खड़ा कर लें तो जाके काम किससे करवाएगा? कहाँ जाएगा वो काम करवाने के लिए? कोई नहीं करेगा ना। सरकार के साथ चलेंगे तभी काम होगा ना। अब जनता समझदार है, पहले वाली बात नहीं रह गई है, पढ़ी लिखी जनता है। अब वो ये नहीं कि एक के पीछे चल पड़े, ठीक है जी कांग्रेस के पीछे चल रहे, कांग्रेस को वोट देने हैं, वो सिस्टम खत्म हो गया। अभी सोनी साहब, आप सोनी ब्रदर्स भी मैदान में दौड़ रहे हैं, काफ़ी भागम भाग हो रही है, तमाम आपके नेता दोनों पार्टियों को दौड़ रहे हैं, कैसा लगता है वो नॉर्मल दिनचर्या और अब के टाइम में? नहीं, बहुत बढ़िया है जी। हमें पूरा शौक से काम कर रहे हैं कि हमें ये जेजेपी बीजेपी ने मौका दिया है। तो हम ये बात है आपको एक और कहना चाहते हैं भी, एक ऑफिस तो म्यूनिसिपल कमेटी वाला है और एक ऑफिस हमारा गणपति ज्वेलर्स वाला भी होगा। अगर किसी को कोई शिकायत होगी तो हमारे पास गणपति ज्वेलर्स पे भी आके दे सकता है। अच्छा, मतलब लोगों को चक्कर नहीं काटने, आप ऑफिस खोलेंगे अलग से? बिल्कुल बिल्कुल खोलेंगे जी, बिल्कुल खोलेंगे। मतलब वहीं पे आदमी आए, अपनी शिकायत रखे, आप उसको आगे फॉरवर्ड आपका आदमी लिख के दे जाए और उसके बाद उसके पास फोन जाएगा, आपका काम हो गया। मतलब ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अगर ऐसी व्यवस्था करेंगे, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये नहीं एनओसी के लिए 10 चक्कर काट पड़े। फोन नंबर लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, एनओसी बन के आ गई, फोन करेंगे जी आपकी एनओसी रेडी है, ले जाओ। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपसे जुड़े रहेंगे लगातार। कितने, आखिरी क्वेश्चन तो यही है, कितने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर मानते हैं आप? पूरे आश्वस्त है जी, एक तरफा जीत है हमारी, हम जीत के दिखाएंगे और चेयरमैन की सीट पे बैठ के दिखाएंगे आपको। और ऑफिस भी खुलेगा और आपसे बधाई भी लेंगे और आपको बधाई भी देंगे आपके चैनल के माध्यम से ही। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। ये थे हमारे साथ जेजेपी नेता पवन सोनी जी, जो बातचीत कर रहे थे और उन्होंने ऐलान किया है कि अगर डबल इंजन की सरकार इस बार अपनी सत्ता छोटी सरकार में काबिज करने में कामयाब होती है तो एक और ऑफिस नगर परिषद के अलावा डबवाली रेलवे फाटक के इधर का हिस्सा जुड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि डबवाली शहर रेलवे ट्रैक की वजह से 2 हिस्सों में बटा है। चाहे आप बिजली बिल की बात करें, स्कूलों की बात करें, इसके अलावा नगर परिषद के कार्यों की बात करें तो वो भी हल हो सकते हैं। लेकिन अब जनता को तय करना है। ये जनता वोट डालते वक्त इस बात का ध्यान रखेगी कि असल में उनके हकों की लड़ाई, उनकी मांगों को पूरे करने की बात, उनकी समस्याओं को ख़त्म करने की बात कौन कर रहा है। दावों में कितनी सच्चाई और दम है ये तो पवन सोनी जी की कहना है और ये प्रवीण सोनी को चरितार्थ करना है, लेकिन जनता वोट पोल करते वक्त ये तय करेगी। नतीजे 22 को सबके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सरकार में लगातार हम आपको छोटी बड़ी अपडेट दिखा रहे हैं।